ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तन्वी, जर्नल के क्वेश्चन क्यों नहीं किए हैं? जर्नल एंट्रीज क्यों नहीं किए हैं? सागर, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया हुआ है, बट आपने जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन है या फिर आपकी जो जर्नल है उसके क्वेश्चन क्यों नहीं किए हैं आपने? कोई कंफ्यूजन है? मैं सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर 17 पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कल हाफ क्वेश्चंस जो थे हम कर चुके हैं डिस्कस हाफ क्वेश्चन पेपर, और जो 17th क्वेश्चन है आपका जिसमें जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है, वो क्वेश्चन हम करेंगे। क्लियर? राइट डाउन करो, अपने अपनी वीडियोस ऑन करो, कैमरा ऑन होने चाहिए सभी के, और अपनी नोटबुक पे आप राइट डाउन करते जाएंगे साथ साथ जिससे क्वेश्चन करवा रही हूँ। सागर, तन्वी, विशाली, सीरीज ए क्वेश्चन नंबर 17, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्रीज, जर्नल बनाना है, ठीक है, तो उसके कितने कॉलम्स होते हैं करवाए हैं ना, तो चैप्टर नंबर 5 है ये आपका। फिर क्यों नहीं किया है आपने? आंसर शीट में तो ये क्वेश्चन किया ही नहीं है। जर्नल, ओके, कितने कॉलम्स होते हैं? विशाली, कितने कॉलम होते हैं? 5। फर्स्ट कॉलम किस चीज का होता है, क्या लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में? बताओ बेटा। डेट। ओके, सेकेंड कॉलम में ऐसे ही बनते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, फिर रेजिफोलियो, फिर अमाउंट का कॉलम आएगा, और ये कौन सा होगा? डेबिट वाली साइड, ओके, और फिर से अमाउंट का कॉलम आएगा, और ये कौन सा होगा? क्रेडिट वाली साइड। क्लियर? यस मैम। ओके, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, हमें 5 ट्रांजैक्शंस दी हैं, और कौन सी डेट को दी है? 2020 अप्रैल 1। अब जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है वो क्या है? वरुण स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹50,000। वरुण ने बिजनेस स्टार्ट किया है और कितना कैश लगाकर किया है? 50,000। ठीक है, जब भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, सेजल ने क्वेश्चन किया हुआ है और उसका बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो हम बिजनेस स्टार्ट, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है तो स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है? क्या एंट्री होती है सागर? क्या एंट्री करेंगे हम? आर्यन, विशाली, तन्वी, क्या एंट्री करेंगे हम? वरुण स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाता है तो कैश को हम डेबिट करते हैं और कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो हम डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे। क्या प्रोसीजर है, कैसे लिखा जाता है? डेट वाले कॉलम में सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे, ईयर के बाद हम मंथ लिखेंगे, मंथ के बाद हम डेट लिखेंगे। क्लियर?
यहाँ पे 2020 अप्रैल 1। ओके, एंट्री कैसे होगी? कैश अकाउंट डेबिट, जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो वहां पे हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ही करेंगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू का मतलब से लिखेंगे, जैसे हमने कैश अकाउंट लिखा है तो इसकी सेंटर यहां से स्टार्ट करना है। टू, ये नहीं कि कैश के इक्वल कर दिया, ये रूल नहीं है अकाउंटिंग का। क्लियर? और अपनी अपनी नोटबुक्स बताओ मुझे। सागर कैमरा ऑन करो बेटा। तन्वी, आर्यन, शो मी योर नोटबुक। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो कैश और कैपिटल, कैश को हम डेबिट करते हैं, कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। तो सागर, तन्वी, शो मी योर नोटबुक बेटा। मैं फोन सेट किया है सर। ओके, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल किया। अब कितने रुपीस से वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कितना कैश लगा रहा है वो? रुपीस 50,000। तो कैश में यहाँ पे 50,000 लिखेंगे डेबिट वाली साइड, और क्रेडिट वाली साइड जो कैपिटल है उसमें भी क्रेडिट वाली साइड जो है 50,000। क्लियर? अब आपकी एंट्री जो है वो कंप्लीट एंट्री नहीं आनी चाहिए, जब तक आप इसकी नरेशन नहीं देते हैं। क्या नरेशन होगी? क्या नरेशन होगी? We business started with cash. Clear? We business started with cash. कितना कैश में आपने बिजनेस स्टार्ट किया है? ₹50,000। यहाँ पे आपकी ये कंप्लीट एंट्री मानी जाती है। लाइन लगा देंगे फिर आप। और प्रोसीजर जो है, जिसे आप डेबिट करते हैं तो डेबिट के बाद क्रेडिट जो होगी दूसरी वाली साइड जो होगी, तो उसपे जो स्टार्टिंग करनी है तो इक्वल, जैसे कैश स्टार्ट किया तो यहाँ से करनी है, इसी तरीके से करनी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी लिखा है टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? समझ आ रहा है? वीडियो जो ऑन नहीं कर रहा है उसकी एब्सेंट होगी फिर। यस। सागर, आर्यन, तनु, कैमरा ऑन करो बेटा। लास्ट लाइफ पे मैडम आई। ओके, राइट डाउन कर ली फर्स्ट एंट्री। मनीष क्या है? गन बेटा। हम कर रहे हैं। अच्छा ओके, अच्छा अच्छा, बस ठीक है। नेक्स्ट इज कैश परचेजेस। ठीक है, कैश परचेजेस। अब सेकंड को जो ट्रांजैक्शन हुई है सेकंड अप्रैल को, वो कैश परचेजेस है। अब जो कैश परचेजेस होगी तो उसकी एंट्री क्या होती है? मतलब परचेज किया जा रहा है कैश के थ्रू, तो कैश जो है वो दे रहे हैं और जो गुड्स है वो परचेज की जा रही है। तो क्या एंट्री होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश परचेजेस परचेज किया जा रहा है। यहाँ पे ये लिखा है क्या परचेज किया जा रहा है, तो हम गुड्स को ही एज्यूम करके चलेंगे। गुड्स जो है वो जो परचेज की जा रही है। ठीक है, अगर मशीनरी दी होती, फर्नीचर दिया होता, बिल्डिंग दिया होता, तब तो हम एसेट्स के नाम से लिख लेते हैं, बट यहाँ पे हम गुड्स को ही एज्यूम करके चलेंगे। तो जब गुड्स की बात आती है तो हम परचेजेस को डेबिट करते हैं। क्लियर? अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है
कैश परचेजेस, तो आप कैसे करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब परचेज किया जा रहा है तो कैश क्या है, परचेज गुड्स परचेज की जा रही है, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर? तो सेकंड एंट्री यहाँ पे हम लिखेंगे, ये सेकंड एंट्री हुई है, ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कितने की गुड्स परचेज की जा रही है? ₹1000, तो 2000 परचेजेस के सामने लिखेंगे 2000 डेबिट साइड, और टू कैश क्रेडिट साइड लिखेंगे 2000। इक्वल अमाउंट होगा, यहाँ जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट होगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। फिर क्या लिखेंगे? नरेशन क्या होगी? गेन गुड्स परचेज, समझ आई टू एंट्रीज? यस मैम। यस मैम। डन? यस मैम। मैम थोड़ा सा रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन होती है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। और अगर बिजनेस जो है कैश के अलावा एसेट्स लगाकर भी किया गया है स्टार्ट, जैसे आप यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया होगा, कई बार इक्वेशन ऐसे पूछ ली जाती है ट्रांजेक्शन, तो जैसे वरुण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, बिल्डिंग ₹60,000, ऐसे करके। तो जो कैश है, जो एसेट्स है ना, जैसे कैश है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, उनको डेबिट ही करना होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में साथ में बिल्डिंग भी दी होती ना, स्टार्ट किया जा रहा है तो बिल्डिंग की मशीनरी भी, तो आपने वो सारी चीजें डेबिट कर देती थी, और टोटल करके क्रेडिट जो उनका डेबिट साइड जितना टोटल होगा उतना ही हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। वैसा क्वेश्चन भी करवाऊंगी मैं आपको। यस मैम। यहाँ तक क्लियर है सभी को क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। अब 3 अप्रैल को क्या ट्रांजेक्शन हुई है? गुड्स बाउट फ्रॉम रोहित से जो है गुड्स खरीदे हैं, कितने के? ₹3,000 के जो है रोहित से गुड्स परचेज किए हैं, तो क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट टू रोहित। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित। बोलना है बेटा साथ में, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहित, किससे खरीदे हैं? रोहित से, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि गुड्स परचेज फॉर कैश, ऐसे कुछ नहीं बोला है, कैश से नहीं खरीदे हैं, यहाँ पे सिर्फ रोहित नाम दिया है, इससे खरीदे हैं, तो हम इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन अज्यूम करके चलेंगे, तो यहाँ पे नाम आएगा ना कि कैश, टू रोहित होगा, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहित, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहित, ठीक है। नाम के साथ अगर आपने अकाउंट लगाना है तो अपोस्ट्रोफी एस लिखना पड़ेगा,
ठीक है, अगर आप रोहित भी लिखते हैं तब भी सही है। क्लियर? कितने के परचेज दिए हैं? 3000 के। तो परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड भी 3000 जाएगा और क्रेडिट साइड भी 3000। यस मैम। नरेशन क्या बनेगी इसकी? Being goods purchased नरेशन क्या from होगी? Rohit. Being goods Being purchased from Rohit. good, very good. Being goods purchased from Rohit. जब भी आपकी एक एंट्री जो है वो मतलब नरेशन के साथ हो जाती है एंट्री, पर आप एक लाइन से उसको क्लोज करेंगे। आर्यन, शो मी योर नोटबुक बेटा। सेजल, सेजल, Yes ma'am. शो मी योर नोटबुक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स ₹1000। ओके, Yes ma'am. Yes, ma'am. क्या एंट्री होगी इसकी? कैश सेल्स। Cash account debit to sales account. वेरी गुड। सेल्स का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, उसको हम क्रेडिट ही करते हैं। ठीक है, परचेजेस का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है और सेल्स जो है उसका क्रेडिट होता है। तो बोला कैश सेल्स मतलब सेल करे हैं और उसके बदले में कैश आया है, तो कैश आ रहा है तो हम कैश को डेबिट करेंगे और सेल्स का जो हमेशा बैलेंस जो है वो क्रेडिट ही होता है, तो सेल्स को तो हम क्रेडिट ही करेंगे। ठीक है, Yes ma'am. अप्रैल Yes, को ma'am. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और जब भी आपने ये ध्यान रखना है, कुछ बच्चे जो है जो आप कहा लिखते हैं यहाँ पे कैश स्टार्ट हुआ है तो लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, आप सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने कैश लिखा है तो टू जो लिखना है वो थोड़ा आगे करके लिखना है, कैश जैसे जो फर्स्ट वर्ड लिखा है उसी के साथ स्टार्ट कर देना। ठीक है, Yes ma'am. बीइंग नरेशन क्या बनेगी बेटा? Being goods sold for cash. बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर Cash. कैश। राइट, और कितने के थे ये गुड्स? 1000। क्लियर है यहाँ तक? Yes ma'am. Yes, ma'am. Sold for. ओके, नेक्स्ट जो एंट्री है वो क्या होगी? 5th अप्रैल को जो ट्रांजेक्शन थी वो थी सोल्ड गुड्स टू जी। जी जो था उसको गुड्स जो है वो सेल कर दिए हैं, क्या एंट्री होगी? G account to say G account debit to sales account. ओके, जीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब ये जो ना ये इसके बदले में कैश आया था। ठीक है, कैश सेल हुई थी, मतलब जो सेल किया था, गुड सेल किए थे तो उसके बदले में कैश आया था, इसलिए हमने कैश का अपना डेबिट किया। अब जो अगला वाला हमने जो ट्रांजैक्शन दी है उसमें बोला था सोल्ड गुड्स टू जी, उसमें गुड्स जो है वो
जी को सेल की है, बट कैसे की है, उसके बदले में जी ने कैश दिया है या नहीं दिया है, वो कुछ चीज हमें यहाँ पे नहीं दी है। तो यहाँ पे जो सेल है उसको हम कैश से नहीं मानेंगे। तो जिसको सेल करी है, किसको करी है गुड सेल, जी को की है, तो जी को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि वो रिसीवर है, ठीक है। क्योंकि जो आपका जो अकाउंटिंग का रूल है, जो पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो रिसीवर कौन है, जी है यहाँ पे, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर? तो जी, यस मैम। अब जी ऐसे भी लिख सकते हैं डेबिट करके, या फिर आप अपोस्ट्रोफी से आप एक काम लगा सकते हैं, जी से काउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? रुपीज 500 Yes, ma'am. नरेशन क्या बनेगी इसकी, बीइंग गुड सोल्ड जी। जी, लिखिए। being good sold to G. Good, Tanvi, good. Tanu, show me your notebook. Okay, good, beta. Sejal, show me your notebook, beta. Okay, Aryan, Yes, ma'am. show me your notebook. आर्यन नोटबुक बताओ बेटा। हैंड राइटिंग, ये कैसी हैंड राइटिंग बनाई हुई है, और जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया वो कहाँ है? मैम लिख रहा हूँ अभी मैम। जल्दी करिए। Yes. डन बेटा, सभी ने कर लिए क्वेश्चन, Yes, ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको 19th क्वेश्चन है सीरीज ए का, जिसमें आपको बोला है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, इसकी क्वेश्चन जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का है। जैसे ये जनरलाइज करना था ना, इसको एंट्रीज बनानी थी इसकी, तो इसमें जो है 19th क्वेश्चन में बोला है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आती है ना सभी को बनाने, कैसे इसका फॉर्मेट बनता है? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 19 है सीरीज ए का। अब इसमें अकाउंटिंग क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे, कैसे बनाते हैं उसको। जो हेडिंग है सबसे पहले क्या देंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले आप यहाँ पे टॉप पे क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर? Yes, ma'am. अब इसके बाद फॉर्मेट कैसे बनता है इसका, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे हम, यहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन और उसके बाद एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। Yes, ma'am.
ये सीरियल नंबर आ गया, ये ट्रांजैक्शंस आ गई। कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और यहाँ पे एसेट्स इक्वल टू एसेट्स किसके बराबर होती है? कैपिटल। इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, ये इक्वेशन होती है। Yes, ma'am. ठीक है, क्या इक्वेशन होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, कैपिटल। तो आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? ए दिया है इसका पॉइंटर, उसमें लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अब बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है ₹50,000। अब हम जर्नल में कैसे करते थे और अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे करेंगे? ठीक है, तो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जो कैश और कैपिटल है वो उस पर इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हमने एंट्रीज में किया, एंट्रीज में हम अलग तरीके से करते हैं, जर्नल में करते हैं, और यहाँ पे जो करेंगे हम एक इक्वेशन के तरीके से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, लिखेंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पेस देंगे क्योंकि यहाँ पे एसेट्स नहीं है, यहाँ से थोड़ा मतलब एक दो लाइन छोड़ लेना ऊपर। यहाँ पे लिखना है आपने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। विद कैश। अब जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो कैश और कैपिटल, तो कैश एसेट्स है, एसेट्स के नीचे हम कैश लिखेंगे और कैपिटल के नीचे यहाँ पे कैपिटल। ठीक है, तो कितने से स्टार्ट किया जा रहा है? 50,000 से, तो 50,000 कैश में होंगे और 50,000 कैपिटल में होंगे। इक्वल टू के एसेट्स वाली साइड जो है वो और लायबिलिटी वाली साइड जो है वो दोनों ही इक्वल चलेंगी, दोनों का अमाउंट जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, Yes, तो ma'am. यहाँ पे 50,000 कैश में ऐड करेंगे, 50,000 का कैश लगा कर बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, कैपिटल 50,000 ऐड करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब लाइन लगाएंगे यहाँ पे और फिर टोटल तो वही आएगा 50,000 कैपिटल के नीचे और कैश के नीचे 50,000, और ये आपकी बनी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या आई हमारे पास? कैश का भी 50,000 है और कैपिटल का भी 50,000 है। ठीक है, अब बी जो ट्रांजैक्शन दी है, यहाँ तक समझ आया सभी को? Yes, ma'am. ओके, अब बी जो ट्रांजैक्शन Yes, है, ma'am. बी में बोला है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। गुड्स परचेज किए हैं विद कैश। ठीक है, परचेज गुड्स विद कैश। ठीक है, तो वो है 20,000। अब गुड्स जब भी गुड्स को हम स्टॉक के नाम से लिखते हैं, ठीक है, गुड्स जब परचेज किए जा रहे हैं तो उसके बदले में कैश आ रहा है ₹20,000 का। इट मींस गुड्स जो है वो एसेट्स है। ठीक है, हम यहाँ पे एसेट्स वाली साइड जो है वो ऐड कर देंगे, गुड्स यहाँ पे ऐड होगा गुड्स और उसके नीचे आ जाएंगे 20,000 और उसके बदले में कैश जा रहा है। ठीक है, तो कैश में से 20,000 प्लस कर देंगे, और जो कैपिटल और लायबिलिटी है उसकी उनकी जो साइड है कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एसेट्स देखो गुड्स जो है वो एसेट्स हैं। ठीक है, वो एसेट्स आ रहे हैं और उसके बदले में कैश जा रहा है, तो कैश भी एसेट्स है, तो एसेट साइड इसका इफेक्ट रहेगा, कैपिटल साइड नहीं होगा। ठीक है, तो बी जो है उसमें परचेज गुड्स कैश, परचेज गुड्स
विद कैश। ठीक है, अब गुड्स जो है वो परचेज किए हैं कैश, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक का अकाउंट ओपन करेंगे। यहाँ पे पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी तो जीरो लगाएंगे, अभी ट्रांजैक्शन हुई है, गुड्स परचेज किए जा रहे हैं, इट मींस बिजनेस में आ रहे हैं 20,000, स्टॉक जो है वो यहाँ पे 20,000 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बदले में गुड्स आ रहे हैं तो कैश जा रहा है। ठीक है, तो कैश में से जो है वो 20,000 प्लस हो जाएंगे, और इस साइड जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो हम जीरो लगाएंगे यहाँ पे। डियर, अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50,000 माइनस 20,000, 30,000 प्लस 20,000, और कैपिटल के नीचे इक्वल टू के, कैपिटल के नीचे 50,000। अब जो इक्वेशन बन गई है वो क्या बन गई है, 30,000 प्लस 20,000, 50,000 हो रहे हैं एसेट्स वाली साइड, और जो कैपिटल है उसके भी 50,000 है, इतने से हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। आप यहाँ से एक एक ट्रांजैक्शन करने के बाद चेक कर सकते हो आप अपना क्वेश्चन। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? No, क्लियर है। ओके, सी थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, फॉर कैश। ठीक है, गुड्स जो है वो सेल किए हैं और उसके बदले में कैश आया हुआ है। ठीक है, और कितने के गुड्स सेल किए थे, 10,000 के। तो जब सेल करते हैं तो गुड्स के हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और सेल करने से जो है वो कैश आया है 10,000, और 10,000 जो है वो कैश में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि कैश 10,000 आया है, 10,000 के अगर सेल कर रहे हैं उसमें से 10,000 प्लस कर देंगे और कैश में 10,000 ऐड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सेल करने से कैश आया हुआ है। ठीक है, क्लियर? yes, Yes, ma'am. यस मैम। He sold goods for cash. Sold goods for cash. ठीक है, तो इसमें गुड्स जो थे वो 10,000 के सेल करते हैं, तो गुड्स का है, गुड्स मतलब स्टॉक, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, गुड्स, इसको स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 10,000, 10,000 के सेल कर दिए तो गुड्स में वो 10,000 के कम हो गए। ठीक है, और सेल करने से क्या आया, कैश आया है, तो हम यहाँ पे 10,000 ऐड कर देंगे कैश में। क्लियर? Yes, ma'am. yes, समझ आ Yes, रहा है? ma'am. यस मैम। ओके, और जो कैपिटल है उसकी साइड में आपकी इफेक्ट होगा, क्योंकि गुड्स जो सेल हुआ है तो इस साइड एसेट वाली साइड ही रहेगी। ठीक है, अब जो हमारी न्यू इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या होगी, 40,000, 30,000 प्लस 10,000 कितने हो जाएंगे, 40,000। ठीक है, और प्लस 20,000 में से 10,000 जा रहे हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल वाली साइड जो है 50,000 ही रहेगी। क्लियर? अब हम साथ साथ में कंपेयर भी कर सकते हैं, एसेट वाली साइड है 40,000 प्लस 10,000 कितने कर रहे हैं, 50,000, और जो कैश है, कैश का भी 50,000 है। इट मींस हमारा जो क्वेश्चन है उसके आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्वल टू के एसेट वाली साइड जो है वो भी उतना ही अमाउंट है, और लायबिलिटी और कैपिटल वाली साइड भी उतना ही अमाउंट। क्लियर? yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है,
अब हमें डी बताया है ट्रांजेक्शन्स में कि कमीशन रिसीव हुई है 5000 की। क्लियर? यस मैम। 5000 की कमीशन Yes, रिसीव ma'am. हुई है तो कैश और कैपिटल दोनों ही इंक्रीज होंगे। ठीक है, समझ गए? रिसीव हुई है ना तो कैश भी इंक्रीज होगा और साथ में कैपिटल भी इंक्रीज होगी। क्लियर? अगर हमें क्वेश्चन Yes, में ma'am. ऐसे बोला होता कि कमीशन पेड, ठीक है, तब कैसे करते? कमीशन पेड बोला होता तो कैश और कैपिटल से हम लेस कर देते क्योंकि वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। और रिसीव हो रही है तो इनकम है, प्रॉफिट है, तो कैश और कैपिटल में ऐड होगा। क्लियर? यस Yes, ma'am. कमीशन रिसीव्ड, अब रिसीव हुई है तो कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज होंगे कितने से? 5000। कैश में ऐड हो जाएगा 5000 और कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा 5000। ठीक है? यस मैम। Ma'am. ये आपकी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या आ रही है? 45,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 55,000 और यहाँ पे जी 50,000 प्लस 5,000 55,000। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर बेटा? अब यहाँ Yes, ma'am. पे लाइब्रेरी का हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर अगली ट्रांजेक्शन यहाँ तक क्वेश्चन। फिर लास्ट ट्रांजेक्शन जो है वो लायबिलिटी की मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है तो लायबिलिटी वाला साइड आएगा। यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, उसे सारा कर लिया। यहाँ पे करिए जल्दी। डन बेटा? Yes, ma'am. मैम लास्ट। ओके, जल्दी करिए। I'm done. I'm done. ओके, मैम डन। अब मैं यही क्वेश्चन जो है वो अगले वाले पेज पे कर रही हूँ। आपके पास तो स्पेस होगी तो